अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेमन टाइम में खुशामदीद है पाकिस्तान से और दुनिया भर से देखने वाले तमाम नाज़रीन को। रियल इस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि अगर आप देखने चाहें तो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ये एक अहम सेक्टर होता है जो रियल इस्टेट का होता है, जिसको देखकर आपको अंदाज़ा होता है कि मुल्क किस तरफ गामज़न है। कराची में वाक़े बहरिया टाउन कराची, जो कि एक स्टेट ऑफ आर्ट है पूरे सिंध के लिए, पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे, कि जिसकी जब बुनियाद पड़ी तो उससे बेतहाशा लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, बिलखुसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया और कुछ कम ही अरसे के अंदर एक बहुत अच्छी सोसाइटी बन के सामने आई है, एक पूरा शहर बन गया है, बल्कि मैं ये कहूँगा। और काफ़ी लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट भी की है और आगे भी मज़ीद हो ही रही है। बहरिया टाउन से ताल्लुक़ रखने वाले रियल इस्टेट से, जो कि अथोराइज डीलर हैं बहरिया टाउन कराची के, कोस्टकोस्ट रियल्टर एंड इस्टेट डेवलपर, उनसे हमने आज दावत दी है वहाँ से नदीम ओज़ा साहब को, क्योंकि बहरिया टाउन के हवाले से काफ़ी लोगों के जहन में काफ़ी सवालात हैं। जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं, उसकी वजह से लोग कन्फ्यूज़ भी हैं और परेशान भी हैं। लेकिन परेशानी की कोई ऐसी बात नहीं है। आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है बहरिया टाउन कराची के अथोराइज डीलर हैं, वो आपको बताएंगे कि इस वक्त करंट सिचुएशन क्या चल रही है और आपको अपनी डायरेक्शन क्या रखनी चाहिए। आपकी मुलाकात कराऊंगा नदीम ओज़ा साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आसिफ भाई? आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ चाहिए। नदीम भाई, आप माशाल्लाह अथोराइज डीलर हैं बहरिया टाउन कराची के और काफ़ी प्रोजेक्ट्स आपने वहाँ पे बनाए और अभी रनिंग प्रोजेक्ट्स भी आपके चल रहे हैं। तो आप जो इस वक्त जो हालात हैं उसमें आप क्या समझते हैं? जो लोग परेशान हुए हैं काफ़ी हद तक कि बहरिया टाउन में क्या होगा, क्या हालात आएंगे, प्रॉपर्टी में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, तो इस वक्त जो इन्वेस्टर हैं उन्हें क्या फ़ैसला करना चाहिए कि वो थोड़ा वेट करें या परेशानी में कोई गलत फ़ैसला लें? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। सबसे पहले तो मैं बहुत मुबारकबाद आपको पेश करता हूँ कि माशाल्लाह मेमन न्यूज़ जो है और ये मेमन टाइम जो एक आपने नया इन्फॉर्मेटिव एक प्रोग्राम फॉर्मेट आपने एक बनाया है, इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरा ये कि देखें, प्रॉपर्टी जो है उसका इन्वेस्टमेंट जो है ना, उसका टाइमिंग से बड़ा एक रिलेशन है कि आप सही टाइम पे सही प्रोडक्ट में सही इन्वेस्टमेंट करें। तो इस वक्त जो मुल्क के जो हालात हैं और जो इकोनॉमिकल हमारी पोजीशन है या जो माशी मामलात जो चल रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हर कस्टमर, हर बंदे के जहन में एक सवाल पैदा हुआ है कि आया मैं अभी इन्वेस्टमेंट करूं या नहीं करूं। तो देखें, इस वक्त जो प्रॉपर्टी के जो प्राइस है इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त डाउन है, फॉलिंग आया हुआ है और काफ़ी हद तक प्राइसेस नीचे हुए हैं। लेकिन हमारे बड़े जो है ना हमें सिखाते हैं कि प्रॉपर्टी जब खरीदी जाती है ना तो वो टाइम ही होता है फॉलिंग टाइम। मंदी में परचेज की जाए और तेज़ी में बेचा जाए इसे। इस वक्त राइट नाउ इस सिचुएशन में कि हमें जो है ना एक बिल्डर जो प्रोडक्ट बना रहा है, इवन हमें कोस्ट टू कॉस्ट भी उससे हम प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो क्यों ना लिया जाए उससे। आगे जो इकोनॉमिकल पोजीशन है, डॉलर की जो प्राइसेस है, वो इंडिकेट करती हैं कि फ्यूचर में इस डॉलर यहीं स्टेबल भी रहेगा तो हमें अच्छी प्राइस अचीवमेंट मिलेंगे। इन दी एंड हालात बेहतर होने हैं। तो ये वक्त देखिए, प्रॉपर्टी तो वक्ती तौर पर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने आता है और हमें इसकी जो है ना डाउन कितना जाता है ये तो हमें नहीं पता। लेकिन ये कि अभी हम ग्रेजुअली अगर किसी को एक अमाउंट इन्वेस्ट करना है, मैं मिसाल देता हूँ कि उसको एक 50 लाख इन्वेस्ट करना है, एक मिसाल है, तो मैं उससे कहूँगा कि आप अभी 15 लाख की तो चीज़ ले लें, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अगर मार्केट और नीचे जाती है तो फिर मज़ीद आप इन्वेस्टमेंट करें और इस तरह वो एक उसको एक हम कहते हैं कि सीढ़ी बना लें। तो ये एक अच्छा एडवांटेज हम अभी ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट टाइम के लिए। तो इस वक्त बड़ा अच्छा टाइम है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि तेज़ी में तो सभी खरीदते हैं लेकिन वो फिर ऊपर जाके लेना पड़ेगा आपको और अभी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अच्छा, दूसरा आपने मुझसे सवाल किया कि हमारे प्रोजेक्ट के हवाले से, तो हम काफ़ी प्रोजेक्ट बहरिया में कर रहे हैं। हम क्योंकि बहरिया टाउन के अथोराइज डीलर हैं, हमारा काम है कि कस्टमर और बहरिया टाउन की जो मैनेजमेंट है उसके बीच में हम एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। बिल्डर्स के मसाइल होते हैं, कस्टमर्स के मसाइल होते हैं, हम हायर अथॉरिटीज़ से जाके रिक्वेस्ट करते हैं। वो हमेशा बहरिया टाउन की एक ख़ास बात है, हमारे लीडर हैं शाहिद मोहम्मद कुरैशी साहब, मलिक रियाज साहब, अली रियाज साहब, वो हमेशा बात सुनते हैं अपने कस्टमर्स की। ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्ट कस्टमर भी उनसे बात करते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ डीलर हम भी बात करते हैं उनसे, और हमेशा उन्होंने इसका पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया है और प्रॉम्प्ट भी दिया है और इन टाइम भी वो डिसीजन लेते हैं। क्योंकि बहरिया टाउन का
एक मैकेनिज्म इस तरह है कि वो जब देखते हैं कि कस्टमर की फेवर की कोई बात है और भेड़िया को उससे कोई मैं ये कह सकता हूँ कि कोई परेशानी नहीं होती कि कस्टमर को फ़ायदा हो जाए और भेड़िया को चले फ़ायदा ना भी हो, तो वो भेड़िया टाउन जो है वो उस पर डिसीजन ले लेता है। इसमें मैं बहुत मशहूर हूँ हमारे लीडर शाहिद मोहम्मद कुरैशी साहब का, जो हमेशा हमारी बात सुनते भी हैं और रखते भी हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रायोरिटी पे उन्होंने रखी हुई है, बिल्कुल इसी तरह है। और वो हमेशा अपने कस्टमर्स का फीडबैक लेते रहते हैं, गाय बकाए, चाहे वो टाइम ऑफ द राइजिंग ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, वो हमेशा अपने भेड़िया टाउन के सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर फीडबैक्स लेते रहते हैं और उस हिसाब से जो है हमारी जो उनके साथ जो टीम है वो भी गाय बगाए अपनी तजावीज़ात उनके आगे पेश करती हैं और वो उसके ऊपर जो भी बेहतर डिसीजन होता है वो ज़रूर देते हैं। अच्छा, अभी तो जैसे जो भेड़िया टाउन अभी तो इनिशियल स्टेज पे ही है, अभी अगर देखा जाए तो 10 to 20% ही काम हुआ है। काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनली लोग बड़े बड़े ब्रांड जो है वो वहाँ पे अपने ऑफिसेज या अपने जो शोरूम्स वगैरह बना रहे हैं, तो वो टाइम लाजमी है। जब उस टाइम तक पहुँचेंगे तो जो आज जो लोग सोच रहे हैं कि हम अभी इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, तो शायद उस टाइम पे वो उस पोजीशन पे नहीं होंगे कि वो कोई चीज़ परचेज कर सकें। देखिए इस तरह देखते हैं बिल्कुल इसी तरह। अगर हम देखिए भेड़िया टाउन ने 2014 अगर हम सही मानों में कहें, वैसे तो 2013 में भेड़िया टाउन आ चुका था कराची में, लेकिन 2014 में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होना शुरू हुआ, लोगों ने आना शुरू किया। अगर हम उस वक्त के प्राइसेस देखते हैं और आज के प्राइसेस देखते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम एक मेन जिना एवेन्यू कमर्शियल की बात करें तो भेड़िया टाउन ने Day 1 पे 13 करोड़ का लॉन्च किया था विद इंस्टॉलमेंट, और आज वहाँ प्राइस आपको अंदाज़ा होंगी कि इस वक्त क्या हो गई है, 3 गुना 2 गुना प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। तो ये कि अभी इस वक्त तो मैं यही अपने व्यूवर्स को सजेस्ट करूँगा, आए भेड़िया टाउन विज़िट करें, इसके बाद आके फैसला करें कि जी आया ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो उस ज़माने में बना हुआ है आज इस तरह इस प्राइस पे बन सकता है? डेफिनेटली नहीं बन सकता। बाकी ये बात तो है कि जो भी भेड़िया टाउन एक दफ़ा जाता है तो वो चाहता यही है कि वो वहीं पर अपना घर भी ले, वहीं अपना बिजनेस भी जो है वो सेटअप करे, क्योंकि जो एनवायरनमेंट वहाँ पे वो हमें कराची में नज़र नहीं आता। अगर आप किसी अच्छे पोश इलाके में भी चले जाएं तो वो एनवायरनमेंट आपको वहाँ नहीं मिलता। हाई स्टैंडर्ड सोसाइटी है। और दूसरा इसके अलावा वहाँ जो थीम पार्क है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इन्होंने बनाया है, डेंजू नाइट सफारी बनाया है, ये सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। अगर हम जाएँ और भेड़िया टाउन के बारे में कहा जाता है, एक स्लोगन है कि एशिया की सबसे बड़ी डेवलपमेंट सोसाइटी है, तो इसको इस तरह तो नाम नहीं मिला ना, इस पर कुछ काम किया गया है, लोगों ने आके इसको एंडोर्स किया है, तब जाके ये आज इस तरह की सोसाइटी बनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत शानदार बनाया है। जब हालिया बारिशें हुई हैं लोगों ने खुद देखा, आंखों देखे हाल है कि ठीक है किस तरह काम हुआ है, किस तरह से बारिशों में इस भेड़िया टाउन ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसने अपने आप को बताया है, प्रूव किया है कि मैं किसी भी तरह से इंटरनेशनल किसी भी शहर से कम नहीं हूँ। तो जो बिल्डर्स जैसे अभी जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और कोई अगर छोटा इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई हमें अगर देख रहा होगा, तो उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इस वक्त जो राइट टाइम है वो उसको किस सेक्टर में जाके ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? फ्लैट बुक कराना चाहिए या शॉप के ऊपर उसको इन्वेस्टमेंट अपनी करनी चाहिए, ऑफिस, क्योंकि वहाँ ऑफिसेज भी बहुत सारे जी बिल्कुल। देखिए इस वक्त सिक्योरिटी के हवाले से कि मैं किसी ऐसे बिल्डर के साथ ना काम करूँ कि बाद में मुझे कोई परेशानी हो, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको? देखिए सारे बिल्डर वहाँ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग, शहर के बड़े बड़े नाम वो वहाँ काम कर रहे हैं। जो आदमी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो भी भाई हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, वो वहाँ आके देख सकते हैं कि इतना अच्छा ब्रांड है। कुछ बहुत सारे लोग हैं जो शहर में भी काम कर रहे हैं, और उसके अलावा भेड़िया के कुछ अथोराइज डीलर्स हैं, वो भी जैसे हम भी डेवलपमेंट करते हैं, इस तरह से बहुत सारे उनको ऑप्शंस मिल जाएंगे। हाँ, इन्वेस्टमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है तो बेस्ट तो सजेशन ये है कि वहाँ पर हमें रेंटल प्राइसेस अच्छे आते हैं। तो अगर वो एक रेंटल प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शॉप्स में इन्वेस्टमेंट करें अगर उनका बजट है, ठीक है। अगर वो लो थोड़ा बजट है उनका, तो फिर आप चाहना चाहें तो अपार्टमेंट्स में भी जा सकते हैं। देखिए एक मिसाल के तौर पर भेड़िया टाउन ने 21,50,000 रुपये का अपार्टमेंट दिया था। इस वक्त वो तकरीबन आपसे 4-5 गुना ज़्यादा उसकी आज प्राइस है, और रेंट भी एक अच्छा उसका आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कर लें किसी अच्छे बिल्डर के साथ, ताकि जब उसके बिल्डर की डिलीवरी हो तो वैसे ही एप्रिशिएशन तो आपको मिलेगा ही, साथ में रेंट का भी आपको एक अच्छा मौका मिलेगा। तो ये आप ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा प्लॉट्स है, विलाज है। विला में मैं यूँ कहूँगा कि जी विला में तो ऐसा है ना कि आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, उसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट भी करें, उसको अपने लिए इस्तेमाल भी करें, और भेड़िया के एनवायरनमेंट से भी आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो ये भी एक आपको बेनिफिट हो सकता है। वो अच्छा, जो रियल इस्टेट के अंदर जो विला वगैरह हैं, जो प्लॉट्स की जो इन्वेस्टमेंट होती है, कि जो कैटेगरी मुख्तलिफ प्रेसेंट के अंदर प्लॉट्स वगैरह मिलते हैं,
तो वो सिक्योर होते हैं किसी को भी लेने के लिए। अगर कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेता है किसी ब्लॉक के अंदर, बहुत सारी रूमर मुख्तलिफ़ किस्म की चल रही होती हैं, तो इसमें कितने परसेंट जो इन्वेस्टर है वो सिक्योर होता है अल्टीमेटली? मतलब उसको अगर कहीं क्लेम करना होता है तो वो एक्सेप्ट हो जाता है, कोई भी अगर मिसहैप होता है उसके साथ? नहीं देखें, वो रिस्पॉन्स करता है। भेड़िया टाउन की जो भी प्रोडक्ट आप लेते हैं उसका आपको भेड़िया टाउन से ट्रांसफ़र मिलता है, और उसका भेड़िया टाउन ही निगहदाश्त है। आपका प्लॉट है, आप चाहे वहाँ नहीं आते, लेकिन भेड़िया टाउन उसकी केयर करता है, और भेड़िया टाउन उसका ज़िम्मेदार भी रहता है कि जी आप घर बनाएं इस पे। और भेड़िया टाउन में सबसे अच्छी बात तो मैं यही कहूँगा कि वहाँ सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ भाई वहाँ पर आए हैं, काफ़ी भाई ट्रैवल भी करते हैं, लेकिन वो इसको सेफ़ होम समझते हैं, क्योंकि कराची में हम रहते हैं, सिक्योरिटीज़ के आपको पता है मामलात रहते हैं यहाँ पर। तो भेड़िया टाउन तो एक सेफ़ होम है, तो वो आपकी जब फैमिलीज़ को सिक्योर करते हैं तो आपके प्लॉट्स का तो कोई मसला ही नहीं है वहाँ पर। कोई मतलब वहाँ कब्जे का कोई ऐसी टेंशन नहीं, कोई किस्म का कोई परेशानी नहीं पड़ा हुआ और मैं अगर बाहर हूँ तो मेरी ज़मीन सिक्योर हो। जी बिल्कुल, सालों से इसी तरह होता आया है। हमारे पास पिंडी की, लाहौर की मिसालें मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। भेड़िया टाउन ने हमेशा एक पीसफुल और अच्छा एनवायरनमेंट दिया है, और लोगों को उस पर एतमाद है कि जी भेड़िया टाउन में कोई परेशानी वाली इस तरह की कोई बात नहीं है। फ्यूचर में क्रिकेट स्टेडियम वगैरह भी बनने जा रहा है? जी बिल्कुल, क्रिकेट स्टेडियम पे राफी स्टेडियम है, उस पर काम हो रहा है तेज़ी से, और वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के मराहिल में है इस वक्त। उसका ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, और वर्ल्ड क्लास रेप्यूटेड कंपनीज इसको बना रही हैं। हमारे कराची का भी एक बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह, वो भी इसको बिल्डअप कर रहा है। इसके अलावा हाल ही रिसेंटली डेज़ में, आप समझे 1 हफ़्ते पहले, 1 वीक बिफोर, भेड़िया टाउन ने गोल्फ कोर्स की मेंबरशिप भी अनाउंस कर दी है। अच्छा। और ये गोल्फ कोर्स जो है एक 36 होल्स का, पाकिस्तान का नंबर 1 जो हम कह सकते हैं इसको, हायर स्टैंडर्ड का इन्होंने बनाया है, और लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसमें गोल्फ के प्लॉट्स में भी काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह इंक्रीमेंट्स आए हैं, और मज़ीद भी हम फ्यूचर में समझते हैं कि और भी भेड़िया टाउन पे काम कर रहा है। वो काफ़ी ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं जो फ्यूचर में हमें पाकिस्तान में कम ही देखने को मिली है इस स्टैंडर्ड पे बनी हुई। एक ब्रेक लेंगे छोटा सा, फिर इसके बाद कंटिन्यू करते जी नाज़रीन। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे नदीम साहब से कि इस वक्त जो इनके प्रोजेक्ट हैं उसमें क्या स्कोप हमें मिल सकता है, हमारे नाजरीन को ख़ास तौर पर। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कराची की सबसे बड़ी और डेवलप्ड सोसाइटी बहरिया टाउन कराची की शेरग जिना एवेन्यू मेन एंट्रेंस से बमुश्किल 1 मिनट के फासले पर एक मॉडर्न फाइनेंशियल सेंटर कॉस्मोस बिजनेस टावर, ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स पर मुश्तमिल एक स्टाइलिश ग्लास आर्किटेक्चर, ग्लास वॉल से बहरिया टाउन की दिलकश व्यूज कॉस्मोस बिजनेस टावर के ऑफिस को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। कॉस्मोस बिजनेस टावर में इन्वेस्टमेंट या दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें। कॉस्मोस रियल्टर। वेलकम बैक नाज़रीन, मेमन टाइम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद है। हमारे साथ बैठे हुए हैं बहरिया टाउन कराची के अथोराइज्ड डीलर नदीम ओज़ा साहब, जो कि कॉस्मोस रियल्टर एंड डेवलपर से जिनका ताल्लुक़ है, और बेताशा प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए हैं बहरिया टाउन कराची में, और अभी भी इनके करंटली 2 से 3 प्रोजेक्ट जो कि हैं अंडर प्रोसेस हैं। और टाइम पे डिलीवरी देना ये इनका प्रायोरिटी होती है, अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना, और जो चीज़ वो दिखाते हैं मैप पर वही चीज़ उन्हें डिलीवर करते हैं क्लाइंट को भी अपने। जी नदीम भाई, अभी जो बहरिया टाउन कराची ने न्यू स्कीम जो एक लॉन्च की, जिसमें 500 और 1000 गज के जो स्क्वायर यार्ड के जो प्लॉट्स हैं, तो वो प्लॉट्स अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम है वहाँ पे कि उन प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट की जाए? बिल्कुल की जाए। इस वक्त बहरिया टाउन ने एक छोटी आम स्कीम कह सकते हैं, इसमें 500 या 1000 यार्ड्स के प्लॉट्स हैं, 200 यार्ड्स के कमर्शियल हैं, और ये काफ़ी अरसे बाद में कहूँगा इसको 2 से 3 साल का अरसा हो गया है जिसमें कोई चीज़ ऐसी आई है जो इंस्टॉलमेंट पे आई है। वरना यूजली बहरिया टाउन में जो है ना फुल पेड ही प्रॉपर्टीज़ आती हैं सेल आउट होने के लिए। तो एक ये बेटर अपॉर्चुनिटी है हमारे जो ओवरसीज़ कस्टमर्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि उनके लिए बड़ा आसान है किस्तें भरना। वो बाहर बैठे हैं, डॉलर का प्राइस भी बढ़ गया है, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर में इनको उसी मोर और लेस प्राइस में इंस्टॉलमेंट पे ही प्रोडक्ट मिल रहा है। तो उसमें 500 यार्ड दिए, 1000 यार्ड दिए। इसमें कुछ प्लॉट्स जो है वो हिल्स टॉप के हैं, ऊपर बने हुए हैं, कुछ थोड़े से नीचे बने हुए हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लोग इस पर इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, काम भी इसमें अच्छा हो रहा है। इसमें हमें कॉर्नर्स भी मिल रहे हैं, पार्क फेस की भी फैसिलिटी मिली है कि चले। वैसे यूजली अगर कोई
कस्टमर आता है हमारे पास तो उसको ज़्यादातर नीड होती है कि अपने लिए घर लेना है या इन्वेस्टमेंट करनी है। कीप इन माइंड होता है कि मैं अपनी बेटी के लिए एक प्लॉट ले लूँ या अपने बेटे के लिए एक प्लॉट ले लूँ। तो हमारे यहाँ पर एक फिनोमेना है कि ये हमारा जो एक नेचर है हमारे इन्वेस्टर्स का, वो ये है कि जी प्रॉपर्टी में पैसे लगा लीजिए, प्लॉट भी हमारे पास है, चीज़ भी हमारे पास रहेगी, तो एक सेफ इन्वेस्टमेंट काउंट सेफ होती है। तो वो उसके रेट भी बढ़ते हैं। हाँ, तो इसलिए अब उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो एक मिनिमम अमाउंट से आपको बुकिंग फॉर्म मिल जाता है, फिर आप इजीली 2 साल की उसमें किस्तें भरें और मज़ीद डिटेल्स आपको हमारे ऑफिस से सारी मिल जाएंगी। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें, कॉर्नर, पार्क फेस, ये भी कैटेगरीज भी इस वक्त अवेलेबल है, तो इस पर आप कर सकते हैं। ये रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों है इसमें? जी जी एक्चुअली कमर्शियल तो बहुत ही कम है और रेजिडेंशियल की थोड़ी बहुत क्वांटिटी है, और कमर्शियल तो लिमिटेड ही होते हैं। 250 यार्ड्स के कमर्शियल जो भी भैया ने लॉन्च किए हैं, तो उसमें ये है कि आप कमर्शियल भी चाहे तो ले सकते हैं। इंस्टॉलमेंट पे कमर्शियल तो काफ़ी अर्से बाद आया है, वरना तो यूजुअली फुल पे डाला था। अच्छा, मैं ये कहूँगा जो आपके जो प्रोजेक्ट हैं, कॉस्मोस टेरेस एक बना रहे हैं आप, कॉस्मोस बिजनेस टावर एक आपका बन रहा है, तो उसमें अभी क्या कोई बुकिंग बाकी है या फुल बुकिंग हो चुकी है? कुछ प्रोजेक्ट्स हमने डिलीवर कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारे कस्टमर्स ने हम पे भरोसा किया और अल्लाह पाक ने हमसे काम करवाया और हमने अच्छा काम डिलीवर किया है। हमारे कस्टमर्स ही हमें फीडबैक देते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी इस वक्त हमारे जो है थोड़े से प्रोजेक्ट्स अंडर प्रोसेस है जो जिन पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। इसमें एक मिडवे में एक टावर है कॉस्मोस टावर के नाम से, ये हेड ऑफिस को फेस करता है। ठीक है, इसमें ये ऑलमोस्ट ये डिलीवरी पोजीशन में इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ मोरलेस हम इसको डिलीवर कर देंगे। इसके अलावा एक हमारा कॉस्मोस टेरिस टावर है, ये मेन जिना एवेन्यू जो है, शुरू में जब हम बैरिया टाउन में एंटर होते हैं तो 400 फीट चौड़े रोड पर ये एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है। इसका नाम टेरिस टावर इसलिए हमने दिया है कि टेरिस वाला कॉन्सेप्ट जो है इस वक्त भेड़िया में किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं करा है। अच्छा। तो हमारी कोशिश थी कि कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए कि 400 फीट रोड पे आप बैठें और चाय का कप लेके आप उसको बैठ के और एंजॉय कर सकें उसको। तो वो एंजॉय करने के लिए जो है ना हमने सोचा कि एक टेरिस टावर भी होना चाहिए, इसकी कमी लगती है। और इसके अलावा हमारा एक और टावर है कॉस्मोस बिजनेस टावर, ये भी मेन जिना एवेन्यू पे है और इसमें ये ऑफिस टावर है और इसका स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और आप आके वहाँ विज़िट करें। अभी ये तकरीबन 9 फ्लोर्स के बन चुके हैं, 15 फ्लोर की ये बिल्डिंग है और मज़ीद काम इस पर तेज़ी से जारी है और हमारे इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कुछ जगहों पर रीसेल मौजूद है, कुछ जगहों पर हमारे पास इस वक्त बुकिंग ऑप्शन मौजूद है। फर्दर डिटेल्स आपको स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, उससे आपको मिल सकती है। अच्छा, हमारे नाजरीन जो मेमन न्यूज़ के इस वक्त देख रहे हैं आपके जो आपने डिस्कस किया, तो उनके लिए कोई स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर मेमन न्यूज़ के तवज्जुह से आपको कोई कांटेक्ट करे कि भाई आप हमें कॉस्मोस टावर में या टेरिस टावर के अंदर जो है वो हमें बुकिंग ज़रूर भाई देखिए, मेमन न्यूज़ तो हमारे सर का ताज है, इसके लिए तो हमेशा हाजिर हैं। आपके दोस्तों से जो भी कस्टमर आएंगे इंशाल्लाह उनको स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलेगा और स्पेशल डिस्काउंट के एतबार से इंशाल्लाह वो खुद आपको फीडबैक देना कि जी आसिफ भाई मैं गया था और मुझे इस तरह से मामला हुआ और मुझे अच्छा लगा, तो फिर मज़ा आएगी। तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे इसके ऊपर काम। तो नदीम भाई, फ्यूचर के लिए क्या मज़ीद को जो प्रोजेक्ट्स आपके आने हैं 2023 में, आपने कोई प्लान किया हुआ है कि? देखिए, बैरिया टाउन में इस वक्त हम इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं 2000 यार्ड के ऊपर और 2500 यार्ड के ऊपर हम बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। एज सुन एज पॉसिबल इंशाल्लाह हम आपको इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। और इसके अलावा मज़ीद जो बैरिया टाउन की जो डील्स आती रहती हैं वो तो हम गाए बगाए हमारे पास आती हैं, हम अपने इन्वेस्टर्स को, कस्टमर्स को उस पर फीडबैक देते हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, फिर से ये बात को इंडोर्स कहूँगा कि दिस इज़ टाइम फॉर परचेजिंग, इस वक्त लेने का टाइम है। आप देखिए, आपको ये नहीं पता कि इसकी डीप्थ कितनी है, ठीक है, लेकिन अभी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली इस वक्त जो प्राइसेस है वो अट्रैक्टिव प्राइसेस है और जब अट्रैक्टिव प्राइसेस होती है तो उसको अवेल करना चाहिए। अच्छा नदीम भाई, जो एक तो जो बात हो गई जो आपके अपने प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें जो अगर किसी को कोई चीज़ परचेज़ करनी है या सेल करनी है, इसके अलावा अगर किसी के पास कोई प्लॉट की फ़ाइल है
या वो कोई चीज़ अपनी सेल करना चाहता है तो वो भी आपसे रब्ता कर सकता है? ज़रूर। देखिए, हम एज अ डेवलपर के अलावा हम भेड़िया टाउन के डीलर भी हैं, और इसके साथ साथ हम भेड़िया टाउन की वो सारी प्रोडक्ट्स जो भेड़िया टाउन कराची में आती हैं हम उन सब में डील करते हैं, चाहे वो अपार्टमेंट हो, चाहे वो विलाज हो, चाहे वो प्लॉट्स हो, चाहे वो कमर्शियल्स हो, छोटे कमर्शियल हो, बड़े कमर्शियल हो। हमारी सारी टीम्स मौजूद हैं आपकी रहनुमाई के लिए। हमारे नंबर्स आपके पास मौजूद हैं। हम इंशाल्लाह आपको आपके प्लॉट्स की असेसमेंट चाहिए, अपार्टमेंट की असेसमेंट चाहिए, आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। हम आपको फीडबैक भी देंगे मार्केट का, प्लस हम एज अ इन्वेस्टर गाइड भी करते हैं कि भाई इस वक्त आप इन्वेस्ट करें, इस वक्त आप रुक जाएं, क्योंकि हमारे इन्वेस्टर ही हमारा एसेट्स है। अगर वो सही टाइम पे हम उनको सही इन्वेस्टमेंट करा के गेन करवाते हैं तो वो हमारे साथ चलेंगे, वरना तो आप समझिए कि अगर किसी भी इन्वेस्टर को लॉस होता है तो वो आपके पास नहीं रहेगा। तो हमारी कोशिश होती है कि हमारा इन्वेस्टर जो है हमारे साथ गेन करे, और वो अर्न करेगा तो हमारा पार्ट रहेगा। तो कोशिश यही रहेगी। इंशाल्लाह आप हमारी टीम से रब्ता करें, मुझसे रब्ता करें, नंबर्स आपके पास है, इंशाल्लाह एनी टाइम हम अवेलेबल हैं। अगर किसी के पास प्लॉट है और वो सिर्फ डेवलपमेंट कराना चाहता हो तो वो सर्विसेज भी आप प्रोवाइड करते हैं कि अगर किसी ने अगर विला बनाना है अपना? देखिए, विला, देखिए इस वक्त हम ऑफिस टावर्स और अपार्टमेंट बिल्डिंग्स तो बना रहे हैं, विला पे हम प्लान कर रहे हैं, जो कि हमारा इंशाल्लाह फ्यूचर, जो मैंने आपसे अभी जिक्र भी किया कि कुछ चीज़ें हमारे प्लान में है कि कुछ हम चीज़ें इस तरह करें कि लोगों को कोई प्लॉट लेके आते हैं कि भाई आप हमें विला डिलीवर कर दे, तो ज़रूर उसके ऊपर काम हो रहा है। इंशाल्लाह हम इसके लिए भी आपको ज़रूर फीडबैक देंगे। क्योंकि आपका नाम माशाल्लाह, क्योंकि एक आप अथॉराइज्ड डीलर भी हैं और एक बड़ा नाम है, वो बहरिया टाउन में काफ़ी प्रोजेक्ट्स आप कर भी चुके हैं, तो लाजमी है जो छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं, विलास वगैरह, जो 125 यार्ड या 250 यार्ड पे जो कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, तो वो सर्च कर रहे होते हैं कि कोई हमें ऐसा रिस्पॉन्सिबल और रीज़नेबल ब्रांड मिल जाए या बंदा मिल जाए कि जिसे हम अपनी चीज़ दे के और जो चाह रहे हैं जिस तरीके से काम ऑन द टाइम हमें मिल सके। इस वजह से, क्योंकि हमारे पास काफ़ी क्यूरीज आती रहती हैं इस हवाले से भी। तो नाज़रीन, आपने देखा नदीम साहब की बात सुनी कि इनके अपने भी प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप चाहें कि अपनी कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना चाहें, और वो भी राइट टाइम कह रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा मार्केट नीचे है, मंदी का टाइम है, तो मंदी के वक्त में जो है वो अक्सर यही बड़े बूढ़े भी यही कहते हैं कि आप परचेज़ करें, क्योंकि आगे जब वक्त सही होगा तो आप उसमें प्रॉफिट करेंगे। और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स इनके अपने बन रहे हैं, अगर आप समझते हैं आपने कोई फ्लैट लेना है या आपने कोई ऑफिस बनाना है अपना, या कोई शॉप के लिए आप सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, या आप सिर्फ एडवाइस भी लेना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन के ऊपर कॉस्मोस रियल्टर एस्टेटर डेवलपर का जो है आपके पास नंबर आ रहा होगा, एड्रेस भी आएगा। बहरिया टाउन में बिल्कुल आसानी से इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। मेन जिना एवेन्यू पे इनका ऑफिस है, और वहाँ जाकर भी आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं और फ़ोन पे भी रब्ता कर सकते हैं। जो भी डिस्काउंट भी आपको हमारे तवस्सुस से, अगर मेमन न्यूज़ का आप रेफरेंस देंगे तो लाजमी नदीम भाई आपको एक स्पेशल चाय भी पिलाएंगे और आपको जो सही एडवाइस भी देंगे। तो उम्मीद है कि जो सवालात आपके जहन में होंगे वो तमाम क्लियर हो चुके होंगे, और अगर मज़ीद कोई इंक्वायरी हो तो आप उन नंबर्स पे भी, जो कि कॉस्मोस रियल्टर का नंबर है, या हमारे इनबॉक्स में भी आप मैसेज करके मज़ीद जो भी सवालात हो वो कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम मज़ीद इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।